नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्सेस की वापसी के बाद वहां की स्थिति खराब हो गई है। सत्ता तालिबान के हाथ में चली गई है। डरावने विजुअल्स और खबरें देखने पड़ने को मिल रही हैं। इस सबके बीच में अफगानिस्तान के बारे में लिखा अमिताभ बच्चन का 8 साल पुराना एक फेसबुक पोस्ट पब्लिक की नजर में आ गया है। अपनी इस पोस्ट में अमिताभ बच्चन 1992 में आई अपनी फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के दौरान अफगानिस्तान में रहने का अनुभव बता रहे हैं। 27 अगस्त 2013 को लिखे इस पोस्ट में अमिताभ बच्चन बताते हैं कि खुदा गवाह को मनोज देसाई नाम के प्रोड्यूसर फाइनेंस कर रहे थे। इस फिल्म में पहले उनका सिर्फ गेस्ट रोल था, जिसकी शूटिंग में 6 दिन लगने थे, मगर प्रोड्यूसर के कहने पर बढ़ते बढ़ते वो फुल फ्लेज्ड रोल हो गया। अमिताभ बताते हैं कि उन्हें ये फिल्म इसलिए याद रहती है क्योंकि इसकी शूटिंग के दौरान उन्हें अफगानिस्तान की ट्रिप करने का मौका मिला था, वो भी उस समय जब वहां के हालात बड़े मुश्किल थे। वो अपनी इस पोस्ट में आगे लिखते हैं, तब सोवियत सत्ता नजीबुल्लाह अहमदज़ई के हाथ सौंप अफगानिस्तान छोड़कर गए थे। नजीब हिंदी फिल्मों के पक्के वाले फैन थे। जब हम वहां शूट करने गए तो उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जताई, साथ ही हमें बिल्कुल रॉयल ट्रीटमेंट भी दे दिया। मज़ार शरीफ में हमारी खातिरदारी बिल्कुल वीवीआईपी गेस्ट्स की तरह हुई। इसके बाद हमें हथियारबंद एस्कॉर्ट्स के साथ हवाई जहाज से उस खूबसूरत देश का हर कोना दिखाया गया। लोकल लोगों ने भी परंपरागत तरीके से पूरी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। हमें होटल में नहीं रुकने दिया। एक परिवार को उसके घर से निकालकर एक छोटे घर में शिफ्ट कर दिया गया ताकि उनके घर में हम रुक सके। सुरक्षा कारणों से वहां की हर सड़क पर ढेरों टैंक्स और सिपाही खड़े रहते थे। बावजूद इसके वो मेरी लाइफ की सबसे यादगार ट्रिप है। मिलिट्री वॉरलॉर्ड्स ने हमारी यूनिट यानी डैनी बिल्लू और डायरेक्टर मुकुल आनंद को चॉपर में बिठाकर वहां की वादियों के दीदार करवाए। हमने खसखस के फूलों की वजह से पहाड़ों को बैंगनी से गुलाबी और लाल रंग में तब्दील होते हुए देखा। जब उस खूबसूरत लोकेशन पर हमारा हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर सा गया हो। वो कभी ना भूल सकने वाली यात्रा थी। हम दूर से पुरानी किलेनुमा आकृतियां देख पा रहे थे। उन इलाकों में मेहमानों के पांव को जमीन पर नहीं रखने दिए जाने की परंपरा है, इसलिए हमें गोद में उठाकर उन किलों में ले जाया गया था। उसके बाद में एक मैदान में पहुंचे जहां बुजकाशी टूर्नामेंट चल रहा था। वहां ढेरों रंगीन तंबू लगे हुए थे। उन लोगों ने आग्रह किया कि हम चारों लोग वहीं पर रात गुजारें। इसके लिए उन किलों को खाली करवाया गया। हम वहां रात भर रुके और खूब खाया पिया। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फेरी टेल का हिस्सा हों। काबुल से वापस इंडिया लौटने से ठीक पहले वाली जो रात थी, नजीब ने हमें राष्ट्रपति आवास में बुलाया। हमें तोहफों से लाद दिया गया। हमें ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से नवाजा गया। उस रात नजीब के चाचा ने हमें एक भारतीय शास्त्रीय राग सुनाया। मुझे नहीं पता कि अब वो लोग कहाँ हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अब वो लोग कहाँ होंगे। अमिताभ आखिरी बार सुजीत सरकार डायरेक्टेड फिल्म गुलाबों से ताबू में आयुष्मान खुराना के साथ नजर आए थे। आने वाले दिनों में वो रूमी जाफरी की चेहरे में इमरान हाशमी के साथ दिखाई देने वाले हैं। चेहरे 27 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं सोनाली। शुक्रिया।